Hello बच्चों, let's read out the question. A magnetic movement of 1.73 bm will be shown by one among the following. First is NiCN4 2 negative, second TiCl4, third COCl6 4 negative, fourth CONS3 4 2 positive. आपको यहाँ पे पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा चारों केसेस के लिए, फिर हम उसमें से देखेंगे कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 के इक्वल आ रहा है. जिसका आएगा वो ऑप्शन आपका इसके लिए करेक्ट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका n ब्रैकेट n+2. ये टर्म आपकी पूरी अंडर रूट में जाती है और n क्या होते हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज निकल CN4 2 नेगेटिव. निकल की और पहले तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. x -4 इज इक्वल टू -2, सो इट विल बिकम +2. निकल जो है वो +2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. निकल का एटॉमिक नंबर होता है आपका 28, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d8 4s2. अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है तो निकल आपका 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8 हो जाएगी. तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे डी ऑर्बिटल के अंदर अपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे क्या है आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2. तो व्हेन वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, सो 2 ब्रैकेट 2 + 2 अंडर रूट, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू 2.82 bm. ठीक है, सेम एज इट इज हम सेकेंड के लिए निकालेंगे. सेकेंड कॉम्प्लेक्स है हमारा TiCl4. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड आपको दे रखा है. आपको बताना है अब यहाँ पर कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 22. इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट अबाउट इट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो x -4 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी 4. ठीक है, ये आ जाएगी आपकी आर्गन 3d2 4s2. 4 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि टाइटेनियम 4 पॉजिटिव शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा. मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड केस. थर्ड ऑप्शन है आपका COCl6 4 नेगेटिव. थर्ड इज COCl6 4 नेगेटिव. कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 28. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो जाएगी 3d8 4s2. इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ, सो इट विल बिकम 2. तो कोबाल्ट जो है वो अपनी 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर 3d8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ये कोबाल्ट का 27 होता है, सो इट विल बिकम 3d7 और इसके अंदर ये हो जाएंगे आपके 3d7. ठीक है, ये यहाँ पे 4s2 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. आई कैन राइट इट अगेन. जो आपका कोबाल्ट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d7 4s2. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से s2 ऑर्बिटल कैंसिल हो जाएगा. 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके d ऑर्बिटल में बचेंगे. तो जब आप इसकी फिलिंग करेंगे तो ये इस टाइप से आएगी 5 6 7. तो इसके पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी. तो जब आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 + 2 की और होल अंडर रूट में आएगी. इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास आएगा 3.87 bm. सेम एज इट इज हम फोर्थ केस के लिए
फोर्थ केस है आपका CuNH3 4 2 पॉजिटिव। फोर्थ केस इज CuNH3 4 2 पॉजिटिव। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3D10। यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी अगर तो ये कॉपर आएगा आपका 2 पॉजिटिव, बिकॉज NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2 पॉजिटिव। और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 होती है। 3D10 4s1 ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद 2 पॉजिटिव में है तो ये 3D9 में एग्जिस्ट करेगी। इसकी हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 की होल अंडर रूट, तो इसे कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आती है 1.73 bm। तो आपको यहाँ पे बोला हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए 1.73, तो 1.73 किस केस में आया है, ऑप्शन नंबर 4 में, कॉपर NH3 2 पॉजिटिव के लिए। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसके लिए करेक्ट रहेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।